नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कंवर। आश्रम का अनुमानित व्यय मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा लिखित ये पाठ है और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से आश्रम में कितने लोगों के खाने की व्यवस्था, कितने लोगों की रहने की व्यवस्था, कितने लोगों को बाहर से लाने की व्यवस्था की जाती है और उसका क्या क्या महत्व होता है। वहाँ पर आने वाली प्रयोग में आने वाली औजार जैसे कुल्हाड़ी है, आरा है और आरी है, हथौड़ा है, बेलचा है, फावड़ा है, टोकरी है, तसला है। किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और उनके लिए कितना धन या चाहिए, इसके बारे में आपको आश्रम का अनुमानित व्यय के बारे में बताया गया है। हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं किए करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, वसूली क्यों खरीदना चाहते होंगे? गांधी जी का विचार था कि आश्रम के लोग अपने हाथों से काम कर सकें, आश्रमवासी स्वावलंबी बने। गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। इंग्लैंड में भी पढ़ाई के दौरान गांधी जी पाई पाई का हिसाब रखते थे, प्रतिदिन अपनी रोकड़ मिला लेते थे। ये बातें उनकी आत्मकथा में उल्लिखित थी। मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना हो, इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे। हम 100 बालकों के लिए बाल आश्रम खोलना चाहते हैं। इसके लिए अनुमानित बजट इस प्रकार होगा: जमीन व मकानों की व्यवस्था के लिए 2 लाख रुपए, कपड़ों पर खर्च बच्चों के लिए 20,000 रुपये, बालकों के लिए बिस्तर पर खर्च 10,000 रुपये, पुस्तकों के लिए खर्च 10,000 रुपये, खान पान के लिए खर्च 20,000 रुपये, खेल कूद सामान के लिए खर्च 5,000 रुपये। वास्तविकता को दृष्टि से रखकर समयानुसार नई मदों को जोड़ना पड़ता है। आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दोहना, खाद बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाह कर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। घर को साफ करना, कपड़े धोना, दूध लाना आदि काम करना चाहें तो कर सकते हैं। वे काम जिनको हम चाह कर भी नहीं सीख पाए। कार्य और कर्म: सिलाई का काम सिखाने वाला नहीं मिला, चमार का काम सिखाने पर भी आदतन होने के कारण पर मैं इन कामों को सीख कर ही लूँगा। इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। आश्रमवासी स्वावलंबी बने, जहाँ तक हो सके काम स्वयं कर लें, नौकरों पर आधारित न हुए, सादा जीवन, उच्च विचार रखें, श्रम के प्रति सम्मान की भावना रखें। आश्रम की कार्यकलाप आपसी सहयोग पर चलेंगी। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब समान है। अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न नित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं जिनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। प्रमाणित, व्यथित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित, चर्चित। मूल शब्द प्रमाण, प्रत्यय इत और परिवर्तित शब्द प्रमाणित। व्यथा इत, व्यथित। देखिए, द्रव इत, द्रवित, मुखर इत, मुखरित, झंकार इत, झंकृत, शिक्षा इत, शिक्षित, मोह इत, मोहित, चर्चा इत, चर्चित।
इति प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और तब शब्द के पहले अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह प्लस इक साप्ताहिक। नीचे इक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं। इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। मौखिक, संवैधानिक, प्राथमिक, नैतिक, पौराणिक, दैनिक। मूल शब्द प्लस इक प्रत्यय बराबर परिवर्तित शब्द। प्रथम प्लस इक प्राथमिक आ में बदला। दिन प्लस इक दैनिक ऐ में बदला। नीत प्लस इक नैतिक ऐ में बदला। संविधान प्लस इक संवैधानिक ऐ में बदला। मुख प्लस इक मौखिक औ में बदला। पुराण प्लस इक पौराणिक औ में बदला। बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बना है। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द और सोचकर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। देश निकाला, देश से निकाला। सूरकृत, सूर द्वारा कृत। तो आपने इस तरह से आपने पाठ पढ़ा आश्रम का अनुमानित व्यय, जो पाठ महात्मा गांधी जी ने लिखा है। तो बने रहिए अगले वीडियो के साथ। मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल। आप तब तक के लिए स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।